ठीक है। और दूसरी जो है उसके अंदर है अहादीस। अहादीस का जो लिटरल मीनिंग है ना, जो आप डिक्शनरी से निकाल के देखोगे, उसका मीनिंग है स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट देना, कोई अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो वो हदीस ही है लिटरल मीनिंग। अगर आप अरबी खोलो, इधर लिखता हूँ मैं, अगर मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे यही बताया, ठीक है। ये देखो, ये माशाल्लाह सही सही पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। ये स्टेटमेंट, टॉक, स्टोरी, कन्वर्सेशन, और ये देख रहे हैं सारा कुछ। हदीस का मतलब असल ये है, ठीक है। पर अगर हम लिटरल से दूसरा मीनिंग निकालें, जो स्कॉलर्स ने मिलता है, इस्लामिक स्कॉलर ने, उनका मतलब ये है, वट वॉज ट्रांसपेरेंट फ्राम द अथॉरिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज डीड्स, सेइंग एंड टेक अप्रूवल। मतलब कि उनकी तरफ से अगर कोई बात बोली गई है तो मुझसे उनका कोई डीड है, उनका कोई सेइंग है, या फिर उन्होंने किसी चीज़ की इजाज़त दी है, ठीक है, उसको कहते हैं अहदीस। बाय स्कॉलर्स ने ये कहा, ठीक है। और एक और अहदीस होता है, ये पता नहीं क्या था, टेस्टी अप्रूवल में, जैसे मैंने आगे इफ़ ही डिडंट से, अच्छा ये उन्होंने एग्जांपल दी थी, जैसे अगर कोई हज़रत सल्लल्लाहु के सामने वो खा रहा है, लिज़र्ड खा रहा है, तो हज़रत सल्लल्लाहु ने कुछ कहा नहीं उसको, तो इसका मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका कुछ ना बोलना भी अप्रूवल ही है, ठीक है। पर आप इस तरह नहीं, ये सिर्फ क्योंकि हदमत दैट बात है, जो नबी होते हैं वो गुनाह नहीं कर सकते, ठीक है। हदमत गुनाह नहीं कर सकते तो कोई, पर अगर जो बाकी लोग हैं वो तो कर सकते हैं, सहाबा, तबे ताबीन, सारे जो भी हैं, ठीक है। तो हम उनको नहीं, उनका जब उन्होंने कुछ नहीं बोला और उन्होंने कुछ देख लिया ना, तो वो नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब है काम ठीक है। पर अगर कोई और इंसान है, आप कहते हो जी इमाम शाफी ये देख रहे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसका ये मतलब नहीं है उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो गलत कर सकते हैं, पर हज़रत सल्लल्लाहु गलत नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, ज़ाहिर सी बात है, अगर वो ना बोलते तो अल्लाह मियाँ ने कहा है ना कि अगर आप सही तरह नहीं करेंगे तो आपको भी सज़ा मिलेगी। हज़रत सल्लल्लाहु को कुरान पाक में ये भी कहा ना अल्लाह मियाँ कि अगर आप मेरे काम की दावत नहीं देंगे, इस्लाम की दावत नहीं देंगे, तो आपको भी सज़ा मिलेगी, आप इनको बता दें। तो वही बात है, अगर हज़रत सल्लल्लाहु इधर कुछ नहीं कह रहे, तो ज़ाहिर सी बात है वो अप्रूव ही है ना। अगर वो कहते तो ज़ाहिर सी बात है वो अप्रूव ना होता, ज़ाहिर सी बात है गलत होता, ठीक है। और सुनना, सुनना होता है एक रास्ता होता है, बस सुनना, ठीक है। एक अब दिव्य होता है सुनना, बस लिटरल मीनिंग जो है, इधर सर्च कर ले तो मैं देखते हैं, अच्छी बात है सर्च कर रहे हैं, क्योंकि सुनना मीनिंग, अच्छा मुझे लिटरल मीनिंग चाहिए, इधर वो आ रहा है जो हमें, हमने दूसरा मीनिंग है लिटरल। अरे ये सारी इस्लामिक कम्युनिटी, ये सारा कुछ है यार, मुझे दूसरा सुनना का मीनिंग चाहिए। मेरा नहीं आ रहा, लिटरल मीनिंग ऑफ सुनना इज दी वे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये द लिटरल मीनिंग ऑफ सुनना इज वे, ठीक है, पाथ, नेचर, प्रिंसिपल एंड लॉ, ओके, ठीक है। लिटरल मीनिंग, और अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो सुनना का लिटरल मीनिंग है रास्ता, ठीक है। तो अगर हम अब इसके अंदर होती हैं कई तरह की सुन्नत मौक़दा होती है, जैसे अब अच्छा ये सुनना मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब सिर्फ इधर ही रहता है, मौक़दा वगैरह पे सारा कुछ बाद में जाएंगे। सुनना होता है मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सुनना जो होती है ना, वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए आपको, पर कंपलसरी नहीं है आप पे कि आपने करनी ही करनी है, ठीक है। तो सुनना का ये फ़र्क है। अच्छा फ़िक़्ह, अब अगली क्लास जो थी, अब देखें, अगर हमारी एक क्लास होगी, ठीक है, 2 क्लासेस हो गई, 3 क्लासेस हो गई, ये चौथी क्लास है, ठीक है। ये क्लास थी फ़िक़्ह की। अब फ़िक़्ह का मतलब असल क्या है? इट इज़ द नॉलेज विच डिस्कस द रूलिंग ऑफ शरिया विद इट्स एक्सप्लेंडेड प्रूफ्स। हाँ,
अब फ़िक होता है कि आपको हर चीज़ के लिए उसके अंदर प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। शरिया लॉज जो होते हैं ना उसके लिए प्रूफ चाहिए था कि मतलब ये लॉ है और इसका प्रूफ ये है, ठीक है। ये होती है शरिया, ठीक है। अब शरिया में एक चीज़ होती है वाजिब, दैट विच इज इस्टेब्लिश फ्रॉम एन इनकम्पल्सिव प्रूफ। मतलब कि वाजिब ये है कि वाजिब वाजिब फ़र्ज़ 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 डिफरेंट होता है, वाजिब वाजिब डिफरेंट होता है। वाजिब होता है अगर आप वाजिब भी छोड़ो आपको गुनाह मिलता है, पर इतना गुनाह नहीं मिलता जितना फ़र्ज़ का गुनाह मिलता है, ठीक है। वाजिब और फ़र्ज़ में ये फ़र्क है, ठीक है। वाजिब वो होता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसिस्टेंटली किया, कुरान पाक में उसका जिक्र नहीं है, ठीक है, पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसका वो वाजिब है, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। पर अगर आप नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा, पर इतना गुनाह नहीं मिलेगा जितना फ़र्ज़ का गुनाह है, क्योंकि फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ है जो अल्लाह मियाँ ने कह दिया कि फ़र्ज़ है, कुरान में जिक्र है उसका, ठीक है। तो वो फ़र्ज़ है, दूसरा वाजिब है। अच्छा, उसके बाद है सुन्नत मौक़दा established, ठीक है। दो द एक्शन विच द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द फोर राइटली गाइडेड caliphs did consistently, they would only leave them out due to a valid excuse. अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु ने कहा था कि चार मुझे फॉलो करो और मेरे बाद जो चार खलीफ्स हैं, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये जो हैं इनको ये जो ये करें उनको फॉलो करो, क्योंकि वो राइटली गाइडेड हैं, वो सही करेंगे जो करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने जो किया ना वो सब कुछ सुन्नत मौक़दा है, ठीक है। जो मतलब कि आप कह लो कि आप छोड़ दो एक दो दफ़ा कुछ नहीं होगा, पर वैलिड एक्सक्यूज़ होनी चाहिए, पर बार बार छोड़ने पर रूटीन बनाने पे आपको उसका गुनाह मिलेगा, ठीक है। मुस्तहब होता है इफ़ अ पर्सन परफॉर्म इट ही विल बी रिवॉर्डेड बट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर लिविंग इट आउट, ठीक है। मुस्तहब ये होता है कि अगर बंदा कुछ कर ले मतलब कि तो उसको उसका स्वाब मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो गुनाह कोई भी नहीं मिलेगा। जैसे इसमें है ना सुन्नत मौक़दा में गुनाह मिलेगा अगर आप बार बार छोड़ते, मुस्तहब में ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको गुनाह नहीं मिलेगा अगर आप एक वक्त के बाद छोड़ देते हो ना, मतलब कि कभी कर ली कभी नहीं की, जब की तो स्वाब मिल गया, जब नहीं की तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद है मकरूह तंज़ीही, ठीक है। इफ़ यू डोंट डू इफ़ यू डोंट डू इट यू विल बी रिवॉर्डेड, कि मकरूह है ना, अगर नहीं करोगे तो मकरूह जिद नहीं करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, रिवॉर्डेड एंड इफ़ यू डू यू विल नॉट बी सिनफुल, मतलब कि अगर आप कर भी लेते तो आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल इसकी सब बेहतर एग्जांपल है वो क्या उसको कहेंगे जो फ़िश होती है यार, जो मकरूह है फ़िश, कौन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। मकरूह तमहीदी एग्जाम्पल्स निकाल लेता ना, देखिए एग्जाम्पल्स में आ जाता है जी, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम ये मेरे हाथ से एक अच्छी एग्जाम्पल मुझे नज़र आया, नॉट टेकिंग अ बाथ ऑन फ्राइडे। अच्छा, ये जैसे ये समझ आती है ज़रा इजी है, नॉट टेकिंग अ बाथ ऑन फ्राइडे। और जैसे ये है ना, आप कर लोगे तो आपको स्वाब मिलेगा, नहीं करोगे तो गुनाह कोई नहीं है, पर करोगे तो स्वाब है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब ही कमाना, ठीक है। तो ये होता है मकरूह नहीं, ये तो तहरीमी है, तंजीही करना। 2 मिनट ठहरो, अभी एग्जाम्पल भूल जाओ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल तंजीही तंजीही एग्जाम्पल लेंगे ना, अब मुझे कोई इधर एग्जाम्पल नहीं मिल रही, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को मैं आपको बहुत तो दिखाने दे रहा। मकरूह तंजीह में उर्दू,
والشمس وضحاها अच्छा यार पता नहीं इधर आ नहीं रहा, पर इसका यही मतलब है तंज़ीही अगर आप कर लो तो आपको अगर बच जाओ उससे तो आपको स्वाब मिलेगा, अगर ना बच सको तो मेरा ख्याल है गुनाह कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। मेरा ख्याल ही मतलब कि हमें तो ये सिखाया गया भाईजान। अच्छा, मकरूह तहरीमी अप्रोप्रिएशन एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम एन इनकंक्लूसिव प्रूफ। मकरूह तहरीमी मतलब कि इसका प्रूफ है कि ये मकरूह है, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये भैया नहीं ये मकरूह नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा इससे मना करता है ना कि मकरूह तहरीमी जो है ये मकरूह नहीं है, वो सिनफुल होगा बस, ठीक है, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। पर अगर कोई फ़र्द पे कहता है, कोई फ़र्द है कोई चीज़, ठीक है, जो कुरान और हदीस से साबित है कि फ़र्द है, कुरान पाक में जैसे लिखा हुआ है कि नमाज़ फ़र्द है, नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़नी, कोई फ़र्ज़ नहीं है, तो वो इस्लाम से काफिर मतलब कि वो काफिर हो जाता है एक तरह का, ठीक है। इतनी भारी एक स्टेटमेंट है, ऐसे कहना नहीं चाहिए कि कोई फ़र्ज़ है। पर अगर आप मकरूह तहरीमी को कहते हो कि यार नहीं यार मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करना, मुझे नहीं लगता ये सही है, ठीक है, मैं नहीं मानता इसको, तो फिर आपको गुनाह मिलेगा पर आप मतलब कि काफिर नहीं हो जाओगे, ठीक है। फिर आता है हराम, जो कुरान और हदीस से साबित है कि ये हराम है तो हराम ही है, ठीक है। बस यही आज हमने पढ़ा, उसके अलावा हाँ बस यही है। पर सफ़र बहुत लंबा था, जब मैं सफ़र करके गया हूँ ना उधर, घंटे का सफ़र था, घंटे का नहीं 30 मिनट का वो सफ़र था, 30 मिनट वापसी का सफ़र था। मेरी तो मैं कहूँ बैठ जा बस। अब आपको कल जो सीख के आऊँगा आपको वो सिखाऊँगा बस, और देखेंगे अगर कोई बीच में भी व्लॉग, कल मैंने एक व्लॉग बनाना शुरू किया था, पर मेरे साथ वो स्टोरियाँ इतनी होगी। पहले मैं खाना लेने गए थे 30 मिनट दूर, ठीक है, वो बंदा बंद था 20 मिनट, तो वो बंदे रेनोवेशन कर रहे थे, स्टोर बंद था। मैंने आगे का गूगल मैप लगाया कि आगे चले जाता हूँ खाना लेने, आगे चल गया खाना लेने, तो उधर जाके ऑर्डर करने लगा तो पता चला जेब में वॉलेट ही नहीं। अब 30 मिनट दूर में घर से मैं सर मारा, और मैंने ना ऊपर से मोबाइल में ना ऐड भी नहीं किया हुआ अपना वॉलेट, तो वापस आना पड़ा 30 मिनट। और जिस खाने से मैं बच के गया था ना कि एक करीब का खाना नहीं खाना, आखिर में आगे वही खाना खाना पड़ा, पर अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, पर अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ थोड़ा सा वही। चलो बस शुक्र है अल्लाह का। जो फिर आज ऊपर से मैंने रोज़ा रख लिया, क्योंकि कल चीट डे होता है ना, तो चीट डे पे खान अपना जो खाना खुना, फिर अगले दिन रोज़ा भी रखना पड़ता है। अब बस मैं ये पैकिंग शैकिंग करूँगा। यार ये स्क्रीन देखो यार, एक बंदा इतने पैसे कमाता हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर स्क्रीन ना बंद, अफसोस है मुझे सफ़ी अफसोस। पर मेरा काम चल रहा है, ये देखो मैंने इतना सा कंप्यूटर यूज़ करना होता है, ठीक है, मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीन की। ये भी मैंने नहीं खरीदी थी, मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की, अल्लाह मियाँ ने दे दी। आजकल मेरा एक और सवाल है, मैंने सोचा लोगों से पूछूंगा उसको कि इंसान को कैसे पता चला कि अल्लाह उससे राज़ी है, ठीक है। अब इस सवाल तो है मेरा, अल्लाह का शुक्र है, जब भी कोई ऐसा सवाल आता है अल्लाह मैं ख़ुद ही जवाब दे देता। जैसे एक सवाल था मेरे पास पहले कि इंसान कहते हैं ना इल्म वही अच्छा होता है जो आपको अल्लाह के करीब करे, तो मैं कहता था यार अब मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ये मुझे अल्लाह से कैसे करीब करेगा। तो फिर मैं एक जगह गया बोर्डिंग में, उधर एक टीचर पढ़ा रही थी केमिस्ट्री की, तो बहुत हाई लेवल की टीचर थी, और बग़ैर फ़ीस के पढ़ा रही थी, फ़ीस भी पढ़ा रही थी। तो वो बता रही थी कि जब मैंने मास्टर्स में पढ़नी शुरू किया तो मेरा भाई मेरे से याद करना मुश्किल होता था, तो मेरा भाई मेरे पास आया, उसने आगे कहा कि रोज़ की कुरान की 3 आयतें याद कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारा ना वो जहन तेज़ कर दे। तो तब मैंने सोचा यार अल्लाह ने करीब करना हो तो अल्लाह इस तरह भी करीब कर लेता है। देखो केमिस्ट्री पढ़ रही थी, वो साइंस पढ़ रही थी, मैथ में उन्होंने डिग्री ली हुई थी, तो मैं फिर उधर जाके समझ आया कि यार हाँ। पर ये सवाल को मेरे 2-3 साल बाद जाकर मुझे इसका जवाब मिला, पर मेरे जहन में था वो 2-3 साल सवाल। अब मेरा जो कल से सवाल है ना कि आपको किस तरह पता चले कि अल्लाह आपसे राज़ी है, ठीक है, और जब नहीं राज़ी तो आपको किस तरह पता चले कि यार अल्लाह राज़ी नहीं, क्योंकि अल्लाह मैंने तो कहा पैसे दे के किसी से ये ना समझो वो राज़ी है,
ठीक है, मैं उससे राज़ी हूँ। अब किसी को गरीब देख के ये ना समझो मैं उससे नाराज़ हूँ। तो बात ये भी शायद हो, आंसर सामने मुझे नज़र नहीं आ रहा, पर वैसे ही एक सवाल है, देखते हैं कब मिलता है। जब मिलेगा जवाब तो आपको भी ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही, फिर अल्लाह।